बीवी मर रही थी और बाप बेटा आलू भुन रहे थे। सर्दियों की गहरी रात थी और गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। झोपड़ी के बाहर अलाव के पास बैठे थे घीसू और माधव, बाप बेटा। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी चीखें सन्नाटे को चीर रही थीं। घीसू और माधव उस वंचित तबके से थे जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। वे सचमुच कामचोर थे, लेकिन ये कामचोरी पीढ़ियों से झेले गए अन्याय की थकान थी। घर में टूटे बर्तन, फटे कपड़े और सिर पर कर्ज। हाल बेहाल था। बुधिया के आने से घर में थोड़ी व्यवस्था तो आई थी, लेकिन इनकी फितरत नहीं बदली। घीसू बोला, लगता है बचेगी नहीं, जाकर देख तो। माधव झल्लाया, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? जब जिंदा रहने के लिए कुछ ना हो तो लोग मौत का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि तब समाज कुछ मदद कर देता है। जिस व्यवस्था में मेहनतकश भी भूखे मरते हों, वहाँ ऐसे टूटे लोगों का हताश हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। दोनों कल के भूखे थे। आलू खाकर अलाव के पास लिपट कर सो गए। सुबह माधव झोपड़ी में गया। बुधिया ठंडी पड़ चुकी थी। बच्चा भी मरा हुआ था। वह दौड़कर आया और घीसू से लिपट कर रोने लगा। दुख से ज्यादा कफन और लकड़ी की फिक्र जरूरी थी। बाप बेटा रुपयों के लिए रोते गिड़गिड़ाते पूरे गांव में भटके। सांत्वना किसी से न मिली, मगर 5 रुपए इकट्ठे हो गए। बाजार जाते हुए सोचते रहे, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा नहीं मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। पीने की ललक उन्हें मधुशाला के सामने ले आई। पूरे 5 रुपए की दारू, मछली और पुड़ियां लेकर जम गए। माधव बोला, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? घीसू हंसा, कह देंगे रुपए गिर गए, वही लोग फिर रुपए दे देंगे। मस्ती से चुस्कियां चल रही थीं। माधव बोला, अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। उसने बची पुड़ियां एक भिखारी को दे दी। फिर नशे की लहर ने सब बहा दिया। दुख लौट आया। माधव चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो गरीबी की पीड़ा से मुक्त हो गई। दोनों गा उठे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। आंखें झूम रही थीं, पैर थिरक रहे थे, जैसे कोई अंतिम नाटक खेल रहे हों। और फिर वहीं गिर पड़े, मदहोशी में लिथड़े हुए, जैसे इस विखंडित समाज का अंधेरा उन्हीं के भीतर समा गया हो। ऐसे ही एहसासों के लिए सब्सक्राइब करें रसांतर टेल्स, जहां शब्द बन जाते हैं आवाज़।